नमस्कार। व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। पिछले कालांश में हमने लघु सिद्धांत कौमुदी, संज्ञा प्रकरण और माहेश्वर सूत्रों के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त किया था। आज हम माहेश्वर सूत्रों से संबंधित कुछ अन्य ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा संज्ञा प्रकरण के कुछ सूत्रों का अध्ययन करने का प्रयास भी करेंगे। हमने कल पढ़ा था कि संस्कृत वर्णमाला के 14 सूत्रों को मुख्यतः माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर शब्द ततः आगतः सूत्र से महेश्वर शब्द से अण प्रत्यय होकर बनता है, जिसका अर्थ होता है महेश्वर से आए हुए। अतः महेश्वर से आने के कारण इन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ये सूत्र महेश्वर से कैसे आए, इसके बारे में एक प्रसिद्ध जनश्रुति यह है कि एक बार कात्यायन से परास्त होकर पाणिनि तीर्थराज प्रयाग में अक्षयवट के नीचे तप करने लगे, जहाँ सनक आदि ऋषिगण तपस्या में संलग्न थे। पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर 14 बार अपना ढक्का या डमरू बजाया। महर्षि पाणिनि ने डमरू के शब्दों से 14 सूत्र ग्रहण किए। इस बात का उल्लेख नंदिकेश्वर ने इस प्रकार किया है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। भगवान शिव से प्रकट हुए इन सूत्रों को यहाँ शिव सूत्र जाल कहा गया है। जाल शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, किंतु यहाँ जाल शब्द का तात्पर्य है सूत्रों का समूह। इन सूत्रों को महेश्वर या शिव से महर्षि पाणिनि ने ग्रहण किया था, इसलिए इनको पाणिनि सूत्र या पाणिनीय सूत्र भी कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने इनसे प्रत्याहार बनाए, अतः इनको प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। प्रत्याहार शब्द के शब्दकोश में अनेक अर्थ दिए गए हैं, किंतु यहाँ इसका मुख्य अर्थ हम ग्रहण करेंगे वर्णों के समूह को अति संक्षेप में प्रकट करने का प्ररूप। इतना संक्षिप्त प्ररूप कि किसी भी माहेश्वर सूत्र के एक वर्ण को लेकर उसको यदि आगे के एक या अनेक सूत्रों के अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ जोड़कर प्रयोग कर दिया जाए तो उसके बीच के सभी वर्णों का ग्रहण हम कर लेंगे उस एक वर्ण से, और उस एक वर्ण का ग्रहण भी हम कर लेंगे। इसके विशेष स्वरूप का कथन संज्ञा प्रकरण के 4थे सूत्र में किया गया है। वहाँ हम इसकी विधि को सीखेंगे, इसके स्वरूप को जानेंगे। उससे पहले हम संज्ञा प्रकरण के 3 सूत्रों को पढ़ेंगे। संज्ञा प्रकरण का प्रथम सूत्र है हलन्त्यम। सूत्रों का अर्थ हम इन सूत्रों के नीचे गहरे काले मोटे अक्षरों में लिखी गई संस्कृत वृत्ति के द्वारा जानेंगे। इस वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए गए अर्थ को ही सूत्र की व्याख्या कहा जाता है। हलन्त्यम सूत्र की वृत्ति हम पढ़ते हैं। उपदेशे अन्त्यम हल इति स्यात् उपदेशे आद्योच्चारणम सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। यह हलन्त्यम सूत्र की वृत्ति है। इसका अर्थ होगा उपदेशे अन्त्यम हल इति स्यात्। उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इति स्यात् इति संज्ञा होती है। हलन्त्यम सूत्र का अर्थ हमने जाना कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इति संज्ञा होती है।
उपदेश क्या होता है इसे आगे बताया जा रहा है। उपदेश है आद्योच्चारणम, आद्य उच्चारणम, प्रथम बार किया गया उच्चारण उपदेश है, उपदेश कहा जाता है। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। आगे बताया गया कि सूत्रेषु, सूत्रों में, अदृष्टम पदम, जो पद दिखाई न दे उसको सर्वत्र, सब जगह, सूत्रांतरात, पहले के दूसरे सूत्रों से, पूर्व में आए हुए दूसरे सूत्रों से उसका अनुवर्तनीयम, अनुवर्तन कर लिया जाना चाहिए, अर्थात उसकी अनुवृत्ति सभी जगह पूर्व के दूसरे सूत्रों से कर ली जानी चाहिए। एक बार वृत्ति के अनुसार हलंतम सूत्र की व्याख्या पुनः समझते हैं कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इच संज्ञा होती है। इस हलंतम सूत्र का अर्थ हुआ। आगे बताया जा रहा है कि प्रथम बार किए गए उच्चारण को उपदेश कहा जाता है। आगे बताया गया कि सूत्रों में जो पद दिखाई न दे उसकी अनुवृत्ति सभी जगह दूसरे सूत्रों से कर लेनी चाहिए। अब हम समझा सकते हैं, उपदेश को विशेष रूप में समझा सकते हैं आद्य कथन की व्याख्या करते हुए कि पाणिनि, कात्यायन या पतंजलि ने जिसका प्रथम बार उच्चारण किया उपदेश है, वह उपदेश कहा जाता है। यह हमने आद्य को समझा दिया कि आद्य से क्या तात्पर्य है। पहली बार किसने उच्चारण किया तो नाम लेकर बताया कि पाणिनि ने या कात्यायन या पतंजलि ने जिसका प्रथम बार उच्चारण किया उसको उपदेश कहा जाता है। उपदेश के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो हम समझा सकते हैं कि उपदेश के अंतर्गत धातु, सूत्र, गण, उणादि, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश आते हैं। अर्थात उपदेश का लक्षण ये होते हैं। धातु, सूत्र, गण, उणादि आदि को उपदेश कहा जाता है। अगला सूत्र है अदर्शनम लोपः। इसकी वृत्ति है प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त का आदर्शन लोप संज्ञक होता है। आदर्शनम लोप है सूत्र का अर्थ हुआ प्रसक्त का आदर्शन लोप संज्ञक होता है। प्रसक्त से तात्पर्य प्राप्त का, अर्थात जिसका उच्चारण शास्त्र से या अर्थ से प्राप्त हो उसके अभाव को लोप कहते हैं। आदर्शन अभाव, उसको क्या कहते हैं? लोप कहते हैं। अगला सूत्र है तस्य लोपः। इसकी वृत्ति है तस्य इतः लोपः स्यात्। तस्य तो लोपः स्यात्, ये वृत्ति में लिखा हुआ है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तस्य इतः लोपः स्यात्। उस इत संज्ञक का लोप होता है। यहाँ पर पहले हमने समझा कि लोप कहते किसे हैं, तो हमने समझ लिया कि जो प्राप्त का आदर्शन होता है उसे लोप कहा जाता है। अब हम समझ रहे हैं लोप होता किसका है, तो बताया कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। अणादय अणात्यर्था। फिर समझाया गया कि फिर ये जो अयुण आदि में ण आदि अंतिम जो हल वर्ण होते हैं जिनकी इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा होने के कारण इनका लोप हो जाता है। फिर ये इनका प्रयोग किस लिए होता है तो समझाया जा रहा है कि ये ण आदि अणात्यर्था, अण आदि प्रत्याहार बनाने के लिए आते हैं कि सूत्रों में जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें जो अंत में ण आदि हलंत वर्ण आए हैं वे अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए होते हैं। अगला सूत्र है आदिरंतेन सहेता। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा आदि ही अंतेन सह इता। इसकी वृत्ति हम नीचे पढ़ते हैं अंतेन इता सहित आदि ही मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्।
यथा अण् इति अ इ उ वर्णानां संज्ञा एवं अच हल अल इत्यादय। इस सूत्र का इस वृत्ति के अनुसार इसकी व्याख्या होगी, अंतेन इता सहित अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आया हुआ आदि आदि वर्ण मध्यगानाम मध्यवर्ती वर्णों का स्वस्य चय और स्वयं का संज्ञास्यात् बोधक होता है। अर्थात ऐसा किसी भी माहेश्वर सूत्र का ऐसा कोई वर्ण जो आगे वाले सूत्र के या सूत्रों के किसी भी अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ आता है, तो वह आदि वर्ण उस इत्संज्ञक वर्ण के मध्य आने वाले समस्त वर्णों का बोधक होता है और स्वयं का भी बोध कराता है। यह हम पढ़ चुके हैं कि जब हम बीच के वर्णों को लेंगे तो उनके अंत में जो इत्संज्ञक वर्ण हैं उनका ग्रहण नहीं करेंगे। आगे समझाया जा रहा है कि केवल दूसरे सूत्रों के साथ जो उनके जो इत्संज्ञक वर्ण हैं उनको जोड़कर ही यह प्रत्याहार नहीं बनेगा। पहले बताया जैसे अण है, कुछ वर्णों को जोड़कर भी बन सकता है। जैसे माहेश्वर सूत्र में एक है अयुण, तो यहाँ पर हमने देखा कि माहेश्वर सूत्र में तो हमने इसको अलग अलग याद किया था, अ ई उ ण, अ ई उ ण ऐसे बोला, किंतु अब हमने इसको कहा अण। तो यहाँ एक ही सूत्र में हमने बीच के वर्णों को न बोलकर इसको अति संक्षिप्त रूप दे दिया अण। अब हम ये नहीं बोल रहे अयुण, हम केवल क्या बोल रहे अण। और इस सूत्र की सहायता से अब यह प्रत्याहार बन गया, अर्थात उस वर्ण समूह का अति संक्षिप्त रूप जो है बन गया। अब हम इस सूत्र के इस नियम की सहायता से यह ग्रहण कर लेंगे कि इस अण में ए अपना भी बोध करा रहा है और इसके बीच आने वाले ई उ इन दो वर्णों का बोध भी करा रहा है। इस अंतिम जो इत्संज्ञक ण वर्ण से पहले दो वर्ण और आते हैं, तो जब हम बोलेंगे अण तो स्वतः ही इस नियम की सहायता से ग्रहण कर लेंगे कि यहाँ अ ई उ का ग्रहण किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह प्रत्याहार है, और प्रत्याहार क्या होता है, उसके अंदर जो आदि वर्ण होता है वह किसी भी अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ यदि उसका प्रयोग किया जाता है तो वह स्वतः ही उस स्वयं का और उस अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के बीच में आने वाले वर्णों का बोध कराता है। यही प्रत्याहार है, इसी को प्रत्याहार कहा जाता है। और इसकी विधि यह है कि माहेश्वर सूत्र के किसी भी वर्ण को लेंगे और उसके आगे आने वाले सूत्रों के किसी भी इत्संज्ञक वर्ण को लेंगे, तो उसको जोड़कर कोई भी प्रत्याहार बनाया जा सकता है और उसके बीच के हल वर्णों को छोड़कर सभी वर्णों को उसमें ग्रहण किया जाएगा। यहाँ हमने अण प्रत्याहार बनाया, इसी तरह आगे उदाहरण दिया कि इसी तरह हम अच हल अल इत्यादि प्रत्याहार बना सकते हैं। जैसे हम अच प्रत्याहार बनाएंगे तो अ से लेकर च तक के वर्ण आ जाएंगे, अयुण ऋलिक एवं अय उच्च तक, बीच के हलंत वर्णों को छोड़कर। हल प्रत्याहार बनाएंगे तो ह से ल तक के वर्ण आ जाएंगे। अब हम अलग अलग नहीं बोल रहे, हय वराट लण यम गण नम ऐसे नहीं बोलेंगे, बस हमने जितने भी व्यंजन वर्ण थे लय तक उन सबको एक साथ बोल दिया हल। और इस अब हम जान गए कि ये प्रत्याहार है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ जो माहेश्वर सूत्रों में जो इसके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे क्रमशः उन सबको हम ग्रहण कर लेंगे। इसके लिए हमें माहेश्वर सूत्रों को क्रम से याद करना आवश्यक है, तभी हम उन वर्णों को ग्रहण कर पाएंगे। इसी तरह से अगला आया अल। यहाँ हम अ से शुरू कर लय तक जितने भी बीच में वर्ण आते हैं, स्वर और व्यंजन सभी को ग्रहण करेंगे बीच के हल वर्णों को छोड़कर। इस तरह से यदि पूरी वर्णमाला को एक प्रत्याहार से कहना हो तो हम अल कहेंगे, केवल व्यंजन वर्णों को कहना हो तो हल बोलेंगे, केवल अच वर्णों को स्वर को कहना हो तो अच बोलेंगे। तो यह प्रत्याहार है कि वर्णों के समूह को अति संक्षिप्त रूप में बोलना, लिखना
उनके बीच के वर्णों को अलग अलग नहीं बोलना पड़ता, एक साथ ही हम संक्षेप में बोल देते हैं, लिखना भी नहीं पड़ता, स्वतः उनको ग्रहण कर लेंगे। आज हमने इन 4 सूत्रों के माध्यम से जाना कि इत किसे कहते हैं और लोप किसे कहते हैं, लोप किसका होता है, और जो प्रत्याहार हैं वे कैसे बनते हैं। आज इतना ही। आप सभी का कल्याण होवे। स्वस्तु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।